एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज ब्रेकफास्ट में चने कॉफ़ी फैटी हुई है, ये दूध गर्म होके रखा है। और लंच में बनाया थी तोरी ही मैंने आज पैक करके दी है। फिर हम लोग चल दिए, ग्रोसरी का थोड़ा सामान लेके आना था तो वो लेने के लिए हम चल दिए थे। सावी को देखो, सावी हमसे आगे, वो बड़ी एक्साइटेड होती है तब कहीं जाना होता है ना, बहुत एक्साइटेड होती है। उधर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, फिर घर पर आ गए थे तो मैं शावी के साथ खेल रही थी। शावी किधर गई? ये रे फोन उठा लाई। फोन फिर मैंने मशीन लगाई, मशीन में कपड़े भी काफ़ी हो गए थे तो मशीन लगाई। मशीन में भी पहले पाइप लगाना पड़ता है, फिर उसका स्विच लगाना है तो फुल्ली ऑटोमेटिक, बट ये एक जगह एडजस्ट नहीं कर सकते हम लोग। अगर एक जगह एडजस्ट करेंगे तो फिर कोई ऐसा टैप नहीं है जिसमें हम एडजस्ट करें। तो फिर मैं बेडशीट धोती थी, तब तक बेडशीट धो गई थी। फिर मैंने कपड़े निकाले हैं तो शावी बार बार आकर परेशान कर रही थी। 2-3 बेडशीट हो गई थी। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कपड़े सुखाने की। कब बारिश आ जाती है, कब धूप निकलती है, पता ही नहीं चलता है। मोस्टली तो कपड़े फिर अंदर ही डालने पड़ते हैं। अंदर भी क्या है, कर्टेन रोड एक साइड में करके उस पर ही सुखाने पड़ते हैं कपड़े। फिर धूप निकल जाती है तो वरना फिर नीचे डाल के आने पड़ते हैं, वरना फिर मैं तो मोस्टली कपड़े कर्टेन साइड में करके कर्टेन रोड पर ही सुखा देती हूँ। इससे फैन की हवा में सूख भी जल्दी जाते हैं। शावी फ्रिज का हैंडल कवर उतार के उसी से ही साफ़ करने लगती है। ये हैंडल कवर नहीं रहने देती, बिल्कुल भी नहीं। इसे तो पता नहीं, मैं कपड़े सुखा रही थी, ये फ्रिज की बाहर से सफाई करने में ही बिजी थी। और एक साइड से नहीं करती है, फिर ये तीनों साइड से ही साफ़ करती है। और इसका कभी कभी तो ये बैक साइड से भी करने लगती है। फिर हम लोगों को रोकनी पड़ती है कि नहीं, बैक साइड से नहीं करना है। बट ये भी है, बच्चा जो देखता है वो ही सबसे ज़्यादा जल्दी सीखता है। फिर मैंने कपड़े डाल दिए थे तो फिर मैं ये कारपेट फैला रही थी। उससे पहले ये कपड़े जो सूखे हुए थे वो मैंने अंदर बेड पर रख के जो फोल्ड कर देंगे साथ के साथ ही। सावी देखो उधर से वाइपर लेकर आ रही है बाथरूम से। जैसे वाइपर, पोछा, इन चीज़ों से पता नहीं क्या लगा होगा, इससे लेकर रखते हैं तो ये फिर रोने लगती है। फिर मैं ये कारपेट फैलाने लगी थी। ये डेली का काम हो जाता है, कारपेट उठाना, फिर उसे फैलाना, मशीन लगाना। अगर एक भी दिन मशीन में लगे कपड़े इतने हो जाते हैं, फिर वही प्रॉब्लम आती है कि सुखाए किधर। और इधर के मौसम का पता नहीं है, कब बारिश आ जाए, कब धूप हो जाए। और बारिश ये नहीं होती कि अगर एक ही दिन, फिर बारिश कंटिन्यू होने लगती है तो होती है, फिर वो 2-3 दिन तक लगातार कंटिन्यू ही होती है। मैं तो फिर डेली ही मशीन लगा देती हूँ। हाँ, थर्सडे को हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं। थर्सडे को फिर मैं मशीन भी नहीं लगाती तो। और ये पता नहीं कब से, काफ़ी दिनों से ही थर्सडे को हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं। मैं कारपेट फैला रही थी, मुझे खड़ी होकर देख रही है कि हाँ मम्मा कारपेट फैला रही है। कारपेट फैलाने के बाद फिर ये वॉशरूम के साइड में फिर मैंने ये कर्टेन लगा दिया था। मैं सारा काम ख़त्म होने के बाद ये कर्टेन लगा के ही रखती हूँ मोस्टली। फिर ज़्यादा अंधेरा लगा तो फिर मैंने लाइट ऑन की, जिससे शावी बड़ी खुश हुई, ये करने लगी। होमवर्क करे? शावी होमवर्क, शावी आओ होमवर्क करेंगे, चलो जल्दी चलो। शावी होमवर्क नहीं करना? होमवर्क करना है, चलो। तो होमवर्क करने के लिए बड़ी एक्साइटेड रहती है। पिलो उठा के पिलो पर अपनी बुक, फिर होमवर्क करती है। वर्बली तो इसे सब चीज़ें पता है, बट ये कि ये रिटर्न में प्रॉब्लम करती है तो इसे भी हाथ पकड़ कर लिखवाना पड़ता है मुझे कि हाँ अभी ऐसे लिखना है। डॉट डॉट पे तो ये ट्रस्ट कर देती है अच्छे से, बट ये वैसे नहीं कर। डॉट्स पे तो ट्रस्ट कर देती है, बट नॉर्मली जो बिना ट्रस्ट के होते हैं उस पर नहीं लिखती है। पीछे कपड़े रखे जो मैं अभी बाहर से उठा के लाई थी तो उन्हें भी फोल्ड करने हैं। पहले मैं इसका होमवर्क ही करा देती हूँ। बच्चे के अकॉर्डिंग टीचर्स भी बहुत ज़्यादा होमवर्क देती हैं, 2 नोटबुक, 3-3, 4-4 पेज देती हैं। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।
Please do like, share and subscribe, please.